सोनी चित्रगुप्त, आज हम लोग में कितना केस निपटाना है? इतना टाइम क्यों ले रहा है? महाराज लॉगिन नहीं हो रहा है। कौन सा सर्वर है? महाराज विक्रम। हो गया। महाराज आज हमको 5 केस निपटाने हैं। सबसे पहले है गब्बर सिंह। इसके बाद है फूलन देवी। और आखिर में है और क्राइम मास्टर गोगो। अभी बता, इनके ऊपर चाचा क्या है? महाराज इनका इनबॉक्स तो पापों से भरा हुआ है, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अभी क्या करे? महाराज इनके लिए तो नर्क भी कम पड़ेगा। एसविया कैसे रहेगा? तो डाल दो एडमिशन। डाल दिया। सुनो, अभी एसवीआर में जाओ, 4 साल की सजा काट के आओ। इनको इचानक तक छोड़ गया। लो चले दवा इन चिराहों में, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। जी महाराज। ऐसा तू भी जाके वहाँ उनके ऊपर नजर रखना। और तेरा नाम चित्रगुप्ता रहेगा। जल्दी मुक्ति बाबा। जो आ गया महाराज। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। यही क्षमात है, मेरी सीमा यहाँ खत्म होती है और तुम्हारी सजा शुरू होती है। भांजो, ये गेट तो हस्तिनापुर के महाद्वार से भी ज्यादा खूबसूरत है। बोलो नहीं। ये तो यमलोक का कोई दृश्य लगता है। बाहर से भेजा हमला। अरे कोई बात नहीं यार, उसको बुलाते। अबे एंटी ने तू अबे तेरे बाल क्यों खड़े हैं? मैंने जल लगाया है इसलिए। कौन सा जल? कोलगेट जल। कोलगेट जल। नाम क्या है तेरा? क्रूर सिंह। वो देखो तेरी फूलक, तेरी चंद्रकांता। इंट्रो लेके आ उसका। क्या होता है? वो लोग तुमसे फिरंगी भाषा में कुछ मांग रहे हैं।
याद नहीं आ रहा है किसका। बच्चों, अब तुम सेकंड ईयर में आ गए हो और ये तुम्हारी पहली लैब है। और देखते हैं यारो कैसे काम करता है। ये सियारो क्या होता है सर? यारो यानी कंप्लीटली रॉटन ऑसिलोस्कोप। पिछले साल आपने तो कुछ और ही कहा था। अरे छोड़ो उन बातों को, आओ पी लेते हैं। लेकिन मास्टर जी इसमें तो कुछ लिख ही नहीं रहा है। अब बाकी तुम खुद ले लो। दो रीडिंग को दो। आगे रीडिंग कहते हैं। हाँ जो इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? मेरे इन पासों का कमाल तो देखो। लिखो दूसरी रीडिंग 4। और अब लिखो 6। लिखो 8 और 10। बस चलो मेरी रीडिंग दिखा के आता हूँ। तू क्यों जाता है? दुल्हन को भेजना, दुल्हन दिखा क्या? नहीं मैं नहीं करता, शायद सडन जाएंगे, देख लेंगे। ले लो। इतना जल्दी हो गया? वाह क्या सुंदर ग्राफ आया है। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी होगा। चिक्की धक चिक्की धक चिक्की धक चिक्की धक चिक्की धक। अबे भाई, चले। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हाँ जी, तनिक कोने में तो आओ, मुझसे कुछ बातें करनी है। मुझे लगता है कि दुल्हन तुम्हें लाइन दे रही है। तो तुम लेते क्यों नहीं हो गोगो? आपको मुझ में ऐसा क्या लग रहा है? अरे भांजे, तुम खूबसूरत हो, हसीन हो, जवान हो और तो और मोगैम्बो के भतीजे हो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? मैं तो कहता तुम पुरुष हो। महापुरुष, तुम तो महापुरुष हो। तो मैं क्या करूँगा? सुनो गोगो, सुना है यहाँ की कशिश में लड़की बड़ी जल्दी पड़ जाती है। कशिश कब है? कशिश? कशिश तो आज ही है। ले गोगो और मार दे प्रपोज। कसम मुकेम्बो की प्रपोज मार के ही लौटूंगा। अरे भांजे, ये क्या कर रहे हो? मुझसे नहीं होगा। धिक्कार है। अरे भांजे, ये क्या कर रहे हो? बोला तुम्हें लाइन दे रही और तुम लेते ही नहीं। कमान भांजे, वर्क पर, ये मैन। फूलों का फूल, गोभी का फूल, ओ मेरी फूलन कर ले कबूल। गोभी देगा रे, सब्जी बना लेना। अरे सुन दो, मार दो, तो बताओ, लेकिन बताओ। चिक्की मामा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मामा। लगता है कोई नौटंकी कंपनी से भाग गया है। देख तो शक्ल देख इनकी शक्ल। एलजी, मेरा कब से एलजी आ गया?
पास वाले कॉलेज में 4 लोगों को टपकाना था, टपकाया, सोचा तुझे मिलते जाऊं, वैसे भी रिपोर्ट लेना है। Give it to me, baby. Give it to me, baby. लेकिन सर महाराज रिपोर्ट तुम्हें बना ही नहीं पाया। क्यों? महाराज यहाँ पे दिन रात सुबह शाम जर्नल कॉपी करना पड़ता है। कभी यहाँ से कॉपी करो, कभी वहाँ से कॉपी करो, कभी यहाँ से टापो, कभी वहाँ से चेपो। आपका रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे समय नहीं मिला। ये क्या सुन रहा है? महाराज मैं सुन नहीं रहा हूँ। महाराज यहाँ का हॉस्टल का खाना बड़ा खराब है, बिल्कुल हजम नहीं होता। देखिए सर, आप तो जानते हैं ना कि हमारे यही हॉस्टल का खाना नरक में भी सप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ही साइन किया था। अबे तूने तो बोला था करने के लिए, अभी भुगत। महाराज यहाँ का खाना खा के मैं कितना दुबला हो गया। महाराज आप कुछ लाएंगे खाने के लिए? ये सब खाने की वजह से नहीं, अभी पी रहा था सिगरेट, इसीलिए 950 रुपए का बिल भरता हूँ। क्या करता है? ठीक से कहा, एम ब्लॉक में वेट कर रहा, आ जाना। अरे ये मौका भी गया हाथ से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर में आके लोगों को क्या हो जाता है, क्लासेस करना ही छोड़ देते हैं। खैर, प्लीज अटेंड योर रोल कॉल। बसंत कुमार। यस सर। छोटू अग्रवाल। प्रेजेंट सर। धूर सिंह। ये किसे? शक्ति मामा। खूब मांझे। क्राइम मास्टर गोगो। प्रेजेंट सर। गब्बर सिंह। प्रेजेंट सर। चित्रवन गुप्त। यस सर। फुलन देवी। ये किसे? जगदू, किसे कहा? जानो, प्रॉक्सी ना तो हीरो बनना, बच्चा हीरो बनने चाहिए। क्या बोल रहा? मेरे जेट के सर, लगता है आपने देखा नहीं कि मैंने किसकी प्रॉक्सी दी है। ये बोलो देवी, अरे खड़े क्यों? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे कोई चाय पानी आ रहा है? मेरे पास एक भी नजरिया नहीं है, धिक्कार है। सुना तो बड़ी करारी हो रहा, जरा हमको भी एक ठुमका दिखाई दे रहा है। नहीं फुलन, तू इस गब्बर के आगे नहीं नाचेगी। अगर कोई नाचेगा तो तू नाचेगा गब्बर। नाच! लो बच गए क्या? गया दिन बच गए ना, जाने दो जाना है। डल गया दिन बच गए ना, जाने दो जाना है। और इस तरह से आपने देखा कि इन 5 लोगों ने जैसे तैसे अपने 4 साल एसवीआर में बिताए और आज इनकी सजा पूरी हुई। और मैं यमदूत आज इन सबको यमलोक वापस ले जाने आया हूं। चलो।
है ना? सोता हूँ। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। ये हम लोग में इतना शोर क्यों मच रहा है? महाराज मैं इन सबको ले आया हूँ। महाराज ये लोग अपनी 4 साल की सजा प्यार में काट कर वापस आए हैं। वहाँ मैंने उन पे 4 साल नजर रखा और ये पता चला कि इनके चाल और चरित्र में काफी सुधार आया है महाराज। और मैंने ये भी सुना तू वहाँ एक्स बन गया था। महाराज वो तो सिर्फ था, मैं तो वहाँ का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था। महाराज इनके चाल चरित्र देख के मुझे लगता है इनको स्वर्ग भेज देना चाहिए। चलो तुम लोगों को स्वर्ग पे डाल देते हैं। लेकिन महाराज हम स्वर्ग में वापस SVR कॉलेज ही जाना चाहते हैं। मगर क्यों? महाराज ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क तू। महाराज जो मजा SVR कैंटीन में दोस्तों के साथ खाने में है, वो मजा चंबल में डकैती करके खाने में भी नहीं है महाराज। मेरे यक्ष महाराज, जब मैं बीमार पड़ा था तब मेरे कॉलेज के इन दोस्तों ने जैसी मेरी सेवा की वैसे मेरे यक्ष पिताजी ने भी नहीं की। मुकेम्बल चाचा ने मुझे सिर्फ दुश्मनी और छीनना सिखाया था और यहाँ के टीचर्स और वार्डन ने मुझे प्यार और बांटना सिखाया। भांजे महाराज, जो प्यार मुझे यहाँ के भांजे और भांजियों ने दिया, वो प्यार मुझे हस्तिनापुर के कौरव और पांडवों ने भी नहीं दिया। महाराज रामगढ़ के किसी भी आटे के लड़के महाराज अब नहीं थकूंगा। महाराज मेरे को तो रोने आ रहा है। चलो चलते हैं। ओए पैसे निकालो, पैसे। चलो लो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
अप्सरा थी जिसके सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब हम जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कलयुग। गिस्सू छात्र की ध्यान शक्ति को भी मात कर दे देती है। अब हम देखते हैं कि इस कमसीन और नाजुक अप्सरा के सौंदर्य से ये कैसे आकर्षित नहीं होता। मैं कमसीन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। विश्वामित्र पर कोई जादू नहीं चला। अब क्या ये हसीन शायरी इस तपस्वी के ध्यान को भंग कर पाएगी? पड़ा। अब देखते हैं इसकी पायल की झनकार और चूड़ियों की रनकार से इस तपस्वी का ध्यान खींच सकती है या नहीं।
है, लेकिन इस सुंदरी का सौंदर्य तो किसी भी पत्थर दिल को मोम की तरह पिघला सकता था। अब देखते हैं ये मॉडर्न अप्सरा इस तपस्वी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर पाती है या नहीं। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे इन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला
पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई